टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। AI-787 बोइंग विमान क्रैश, 242 यात्री थे सवार। उदयपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला सीधा हमला। हेल्थ स्कीम को बताया बर्बादी का शिकार। कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर भी की टिप्पणी। वृद्धा की हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। वृद्धा की हत्या के आरोप में एक महिला को किया गया गिरफ्तार। और खुले बिजली तारों की चपेट में आने से मोर की हुई मौत। नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। 787 बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश होने के चलते इसमें सवार 242 यात्रियों की जान आफत में फंस गई है। बताया जा रहा है इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित करीब 242 लोग सवार थे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ान भरने के महज 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सहित करीब 242 पैसेंजर इस विमान में सवार थे। इन यात्रियों में 52 जो है वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं, जबकि 6 पुर्तगाली नागरिक भी इसी विमान में सवार थे। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हादसे की ये तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट के नजदीक हुए हादसे की है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 ने दोपहर 1:38 पर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और ठीक 2 मिनट बाद लगभग दोपहर 1:40 पर यह फ्लाइट क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये विमान क्रैश हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विमान से उठे धुएं के चलते चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसके आसपास एकत्रित हो गए और लोगों को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तेज करने की मांग शुरू की गई थी। आपको बता दें इस घटना की सूचना मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद हैं। वे सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हादसे की जानकारी लेंगे। साथ ही इस हादसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। जो लोग घायल हुए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए, इस पर नजर रखी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। हादसे में लगभग 100 लोगों की जान जाने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें इस प्लेन में लगभग 242 यात्री सवार थे। यात्रियों में अहमदाबाद के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित पुर्तगाल और ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर इसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं। घटना ठीक 1 घंटे पहले की बताई जा रही है। 1:40 पर यह विमान क्रैश हुआ है और इसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह वे उदयपुर पहुंचे
एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए उन्होंने न सिर्फ कई योजनाओं पर उनसे चर्चा की बल्कि उन्हें इस बात का हौसला भी दिलाया कि जल्द कांग्रेस शासन में लौटेगी। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी सीधा निशाना साधा। हेल्थ स्कीम को लेकर उन्होंने इसे तबाह करने वाला काम बताते हुए कहा कि जिस स्कीम को भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया था, हमने उन तमाम स्कीमों को और बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन तमाम स्कीम्स को बंद कर रही है जो सीधी जनता से जुड़ी हुई है। उन्होंने जनता को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना को भाजपा ने न सिर्फ कमजोर कर दिया है बल्कि आरजीएचएस योजना में नई नई शर्तें जोड़कर जनता को परेशान करने का काम भी किया है। गहलोत ने कहा कि हमने वसुंधरा सरकार के समय शुरू हुए कामों को तीनों कार्यकालों में आगे बढ़ाया, कभी किसी काम को रोका नहीं, लेकिन भाजपा सरकार काम बंद कर देती है जिससे जनता को सीधा नुकसान होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नकारात्मक राजनीति कर रही है जो प्रदेश के विकास में बाधा बन रही है। गहलोत ने ERCP योजना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 90% फंड देने की बात कही थी, लेकिन आदेश आज तक जारी नहीं हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार के ज्यादातर नेता न सिर्फ अनुभवहीन है बल्कि वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे जनता का कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी सोच रचनात्मक थी जबकि इनकी सोच अवरोधक तरह की सोच है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना को देश भर में सराहने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी इस योजना को अपना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस महत्वपूर्ण योजना को तबाह करने में लगी हुई है। उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर हमला करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और बताया कि सांसद विधायक खुद जो इनके हैं वो तक सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की आवाज जनता की भावना होती है, उसे सुना जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार विपक्ष की आवाज को भी लगातार अनसुना कर रही है। तोड़ने की है नकारात्मक पॉलिटिशियन की होती है, इसलिए इनको और काम तो सूझते नहीं हैं, तोड़ने का काम इनको अच्छा लगता है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है रिफाइनरी का, बंद कर दो। ERCP का काम चल रहा है, उसमें नए नए एग्रीमेंट करके आप उसको पेंडिंग करवा दो। अब पता नहीं ERCP कब बनेगी, नया एग्रीमेंट हो गया है। अफवाहें चलाते 90% पैसा मिलेगा केंद्र से, कोई आदेश जारी हुए नहीं उसके। 9 साल बाद पूरा होगा, 9 साल किसे देखा है, 9 का 15 साल हो जाएगा। रिफाइनरी ऐसे ही हो रहा है। इनकी सोच ऐसी है, हमारी सोच वो नहीं है। हमारी सोच है सरकार बदल जाए वसुंधरा जी की। तीनों बार मैंने जो है उनके कामों को आगे बढ़ाया, उनके काम जो छोड़े होते अधूरे रह गए, हमने अपनी ड्यूटी समझी, जनता को नुकसान क्यों हो, हमने उनको आगे बढ़ाया। ये हर बार हमारी सरकार बदलती है, सब कामों को रोक देती है सरकारें, उससे नुकसान पब्लिक को होता है। इसीलिए आज राजस्थान में गांव-गांव में हमारी गवर्नेंस जो हुई थी उनकी चर्चा है। हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की थी लागू भी हो गई। जब सड़कें बनाने की बात हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तहसील हो, एडी ऑफिस हो, कोई काम हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिरंजीवी योजना का कितना फ़ायदा मिला। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में चिरंजीवी जैसी योजना नहीं है जहाँ पूरा इलाज फ्री हो रहा हो आपका 25 लाख तक का। दुनिया में कह रहा हूँ मैं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल करके दिखाया, अन्य राज्य हमारे वो नकल कर रहे हैं अब तो कहने का मतलब ये क्यों इसको अब इसको नुकसान कर दिया। योजना आज भी कागजों में है, वो चिरंजीवी योजना, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। योजना को लागू तो रखो, इतना कमज़ोर कर दिया है। आज बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं सरकारी कर्मचारी भी। जो RGSS जो योजना थी वो नए नए शर्तें डाल दी उसके अंदर,
अब उनको इलाज मिल नहीं रहा है। बीमार आदमी कैसे तो जाए बार बार ऑफिस के अंदर दवाई लेने के लिए, मरीज को लेके आओ, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, पूरा तहस नहस कर दिया है इसको मेडिकल हेल्थ स्कीमों को। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसे गंभीरता से लिया था, लेकिन भाजपा सरकार अब सत्ता में है, लेकिन इस जांच को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने में व्यस्त है। आप क्या कन्हैया हत्याकांड हुआ, आप बताइए, मारने वालों का लिंक बीजेपी से था, कुछ चर्चा नहीं होती मीडिया के अंदर भी। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कहा इनको पकड़ा गया किसी केस के अंदर, छुड़ाने वाले भी बीजेपी के लोग थे, कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। 2-3 घंटे में पकड़ लिए गए हत्यारे, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो क्या होता, कितना तनाव पैदा होता आपके उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। पकड़े गए, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में रात को केस ले लिया एनआईए ने, ये भारत सरकार एजेंसी है, हमने ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, हमने कुछ नहीं कहा उनको। अब मैं सोचता हूँ 3 साल हो गए हैं, अगर एसओजी के पास केस होता ही है, हो सकता है पीछे पड़ के अभी तक उनको सजा हो जाती, मेरा मानना है। कुछ नहीं हुआ, चुनाव में उनका फ़ायदा उठाया गया, झूठ बोला गया। हमने आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को दिया 50 लाख का, उसका नाम है कन्हैया लाल जी का परिवार। आज़ादी के बाद में 50 लाख का पैकेज कभी मिला ही नहीं होगा, पहली बार उनको दिया। एक अफवाह फैला दी गई, प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री कन्हैया लाल जी को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, तो हिंदू मुसलमान कर दिया वहाँ पे भी। क्योंकि तरीका होता है कि झूठ बोलने का। चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार सत्य बोलो, इसको क्या कहेंगे। अब उनके परिवार वाले पूछते हैं इनको, भाई केस का हुआ क्या है, चालान पेश कर दिया, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, आप पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो, केस की सुनवाई क्यों नहीं लगातार हो रही है। ऐसे केसेस में तो सुनवाई लगातार भी हो सकती थी, सजा की घोषणा हो जाती, क्यों नहीं हो रही है। हम उनको पूछ रहे हैं, चुनाव में तो उनको फ़ायदा उठा लिया गलतफहमी पैदा करके। तो कई बातें कहने की हैं, इतने मैं कहना चाहूँगा कि तमाम क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। तो आप अभी जो पंचायत उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता। आइए नजर डालते हैं सलूम्बर से जुड़ी खबर पर। सलूम्बर में एक वृद्ध महिला की हत्या और लूट की गुत्थी सुलझाते हुए सलूम्बर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देशन में किया गया। घटना लसाड़िया उपखंड के थाना कुंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत धावड़ी की है, जहां एक सूने मकान में वृद्ध महिला की हत्या कर सोने और चांदी के गहने लूट लिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, वृत्ता अधिकारी हेरम्ब जोशी की निगरानी में थाना अधिकारी कुंड और सलूम्बर और गींगला 3 अलग अलग थानों की टीमें गठित की गई थी। वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्यों का संकलन किया गया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान एक महिला को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया था। मनोवैज्ञानिक तरीके से जब इस महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने वृद्धा की हत्या करते हुए उसके गहने चुराए थे और मौके से फरार हो गई थी। पुलिस ने आरोपी महिला हीरी डांगी निवासी धावड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे में कुंड, सलूम्बर और गींगला पुलिस थाना के अलावा साइबर सेल और जांच टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब लूटे गए गहनों की बरामदगी और आरोपी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention,
student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुख करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और खबर का। उदयपुर के अशोकनगर क्षेत्र में गुरुवार को करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना माया मिष्ठान भंडार के पास हुई, जहां एक मोर पेड़ से उड़कर जमीन पर उतरा और खुले तारों की चपेट में आ गया। तेज करंट लगने से मोर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के बाद वन विभाग और बिजली विभाग को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में वन विभाग की टीम ने मृत मोर को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में करंट से मौत होने का कारण माना जा रहा है। इस हादसे ने नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करके रख दिया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि क्षेत्र में टूटी फूटी और लटकती हुई बिजली लाइनें लंबे समय से हादसों को न्योता दे रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल दिखाई दिया। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अग्निशमन सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक वाटिका को सीज कर दिया है। शहर में अग्निशमन सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी करने पर नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है। बुधवार को सीपीएस स्कूल रोड पर स्थित वृंदावन ग्रीन्स वाटिका को सीज कर दिया गया। निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत सभी वाटिकाओं और विवाह स्थलों पर अग्निशमन उपकरणों की अनिवार्यता लागू की गई है। इसके तहत नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 4 में वर्णित सुरक्षा मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था और फायर एनओसी अनिवार्य है। निगम की फायर शाखा द्वारा सर्वे के दौरान कई वाटिकाओं में लापरवाही उजागर हुई। 3 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद वृंदावन ग्रीन्स वाटिका ने न तो अग्निशमन उपाय किए और न ही निगम को संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194F के तहत कार्रवाई करते हुए वाटिका को अग्रिम आदेश तक के लिए सीज कर दिया गया। आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी वाटिका संचालकों से अपील की कि वे सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए अनापत्ति पत्र अवश्य लें, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कार्रवाई के दौरान निरीक्षक मांगीलाल डांगी, अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, सहायक अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। निगम ने संकेत दिए कि अग्निशमन सुरक्षा में चूक करने वाली तमाम वाटिकाओं को जल्द सीज कर दिया जाएगा। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। संस्कृत भारती उदयपुर विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संस्कृत भाषा बोधन वर्ग का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संस्कृत को केवल प्राचीन भाषा न मानते हुए भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया और इसे जीवन व्यवहार की भाषा बनाने का आह्वान भी किया। समारोह के मुख्य अतिथि उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा ने संस्कृत भाषा के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह चिंतन, शांति और संतुलन की भाषा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के पुनर्जीवन के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। मुख्य वक्ता संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत के मंत्री परमानंद शर्मा ने संस्कृत को दैनिक व्यवहार की संवाद भाषा बताया। उन्होंने कहा कि वेद, उपनिषद, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की भाषा होने के साथ साथ संस्कृत मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान का भी आधार है। उन्होंने ये भी बताया कि नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में इसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती रही है। समारोह की अध्यक्षता संस्कृत भारती महानगर
अध्यक्ष संजय शांडिल्य ने की। उन्होंने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देना राष्ट्रीय पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एमकेजेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। AI-787 बोइंग विमान क्रैश, 242 यात्री थे सवार। उदयपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला सीधा हमला। हेल्थ स्कीम को बताया बर्बादी का शिकार। कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर भी की टिप्पणी। वृद्धा की हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। वृद्धा की हत्या के आरोप में एक महिला को किया गया गिरफ्तार। और खुले बिजली तारों की चपेट में आने से मोर की हुई मौत। नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।